हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स पर रीडिंग है। क्या सोच है इनकी, सुबह सुबह ये क्या सोच रहे थे आपके बारे में, कुछ सोच भी रहे थे या नहीं, क्या इन्होंने आपको याद किया, कुछ सोचा, कुछ विचार इनके मन में कौंधा आपको लेकर। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहे हैं और इस बात को ये किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ये बंधे हुए हैं अपनी समस्याओं में, किसी मानसिक द्वंद्व में ये जूझ रहे हैं और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको लाइफ में क्या करना है। अब बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण इनका जीवन है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके साथ बीते हुए समय को, अच्छे समय को, या जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया था आपके साथ रिश्ता, उसको ये याद कर रहे थे कि काश कि ऐसी फैमिली, ऐसा रिश्ता आपके साथ बना रहता या बनता। यहाँ पर अकेलापन इनको खा रहा है। सुबह सुबह इन्होंने आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक किया है, आपके बारे में जानने की कोशिश की है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, दूसरे माध्यम से, अलग नंबर से कि आप क्या कर रहे हो, इस तरह की बात है। ठीक है, यहाँ पर ये सब फीलिंग्स होने के बाद इनको ये याद रहा है कि अरे यार, मुझे अब जॉब पे निकलना है या जाना है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तरफ फीलिंग्स है, दूसरी तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं जो इनको इस फीलिंग में टिके रहने की इच्छा होने के बाद भी इनको वहाँ से थोड़ा सा मूव करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, इनके दिल में अकेलापन है और इसको दूर करने के लिए ये आपके साथ रिश्ते में काफ़ी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और यहाँ पर नए फूल अपने जीवन में खिला सकें, ये ऐसी बार बार इच्छा इनके दिल में होती है। लेकिन यहाँ पर इनको लगता है कि जब तक ये फाइनेंशियली ठीक नहीं हो जाएं, ठीक है, सब तरह से परिपूर्ण ना हो जाएं, तब तक ये आपको कुछ नहीं दे सकते। इवन आपका हक भी इन्होंने आपको नहीं दिया है, इस तरह की बात है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर इनको ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग इतने समर्थ हो चुके हैं कि इनको आपकी ऐसा ज़रूरत है नहीं। जिम्मेदारियों के बोझ तले बहुत ज़्यादा दबे जा रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मन में अकेलापन है, बाहर जिम्मेदारियां हैं, कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करूं। ये देखिए, दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं और इनको बैलेंस बनाने में पूरा समय इनका बीत रहा है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली इनकी लाइफ है। अब ये इनकी खुद की फीलिंग्स थी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं निकालते हैं। डिवाइन, ये जो पर्सन है ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको लग रहा है कि आपने बहुत अथक परिश्रम करके अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आपने और इस मेहनत में इनका रत्ती मात्र भी योगदान नहीं है। आज ये जो अकेलापन भुगत रहे हैं वो ये डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं इनको एहसास होता है कि आप भी तो अकेले हैं, तो ये अपने अकेलेपन का रोना क्यों रो रहे हैं परमात्मा से। इनके पास तो शायद हो सकता है फैमिली भी हो, आपके पास वो भी नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को स्टेबल रखा, मेहनत की
और ज़मीन से लेकर ऊपर उठने की कोशिश की है। लगातार आपका संघर्ष जारी है और फाइनेंस के मामले में काफ़ी आपने स्ट्रगल को झेला है। तो आपके सामने ये जो है ना, थोड़े शर्मिंदगी भी इनको महसूस होती है। इनको लगता है कि आप काफ़ी प्रकाशमान व्यक्ति हैं, पॉजिटिव व्यक्ति हैं। जब तक आप इनकी लाइफ में थे आपने इनके साथ अच्छा ही किया, और जब ये आपकी लाइफ से हट गए तो आप अपने जीवन के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। भले ही आपको न्याय दें चाहे ना दें, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इस व्यक्ति को आज सुबह सुबह न केवल अकेलापन खा रहा था, बल्कि ये भाव भी इनको खाया जा रहा था कि समय जो है बहुत बदल गया है। पहले की तरह ये आपकी लाइफ में इन आउट नहीं कर सकते, आना जाना नहीं हो सकता। ये घड़ियाँ जो है वापस नहीं जा सकती जो बीत गई। इस तरह की फीलिंग इनको आ रही थी और ये दुखी हो रहे थे। 2 कार्ड और निकालूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाने की कोशिश लाइफ में, जगलिंग की स्थिति है इनकी। आपको ये किसी और व्यक्ति को, 2 लोगों को जगल भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका पल्ला भारी है और इनको लगता है कि आपको खोकर इन्होंने अच्छा नहीं किया, ठीक है। आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। एक्चुअली आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली और फैमिली वाइज पहले से ही बहुत अच्छे हैं। कई लोगों के बारे में ये बात है। एज सच आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आपका दिल इनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए ये इतने ज़्यादा आपके सिर पर नाचती थी या नाचते थे कि आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। ये आज आपकी वर्थ इनको पता चल रही है, आपकी वैल्यू इनको पता चल रही है। जब आपने इनसे अलग होके आपका जो आभामंडल है उसमें वापस आ गए, आपने अपने आप को काफ़ी नीचे लेकर आए थे, इनके लेवल पर कर लिया था और आज आप अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं। तो इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। इनको अच्छी तरह पता चल गया है कि एक्चुअली हर इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, समर्थ है, और जो फॉर ग्रांटेड लेता है वही गलती करता है। इस तरह की बात यहाँ पर है। कुछ इनके मैसेजेस निकालना चाहूँगी। अकेलेपन से जूझ रहा है ये व्यक्ति अंदर ही अंदर, भले इनके आसपास बहुत भीड़ हो, भीड़ में भी ये अकेले हैं। मन में जो है ना एक सूनापन है इस व्यक्ति के। डिवाइन कुछ मैसेजेस दीजिए मुझे। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। ये आपके रिजेक्ट किए जाने से डरते हैं। आई फील लोनली, मैंने कहा ना अकेलापन, और वही डिवाइन ने काट दिया है। इनको बहुत अकेलापन खाया जा रहा है। आई कांट मेक अ डिसीजन, इनको डिसीजन लेना है आपके लिए लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं। सेक्स विथ यू और चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा इनके साथ हो सकता है या आपके साथ हो सकता है, जो एक बड़ा इशू रहा है इनकी अपब्रिंगिंग में। ये जो ट्रॉमा है इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या तुम भी मुझे दूसरे लोगों की तरह छोड़ दोगी या छोड़ दोगे। तो इमोशनली मैनिपुलेशन करने वाली यहाँ पर बात है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।